उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, चुनावी महकमे में खींचातानी बढ़ती जा रही है। विधानसभा सत्र समाप्ति के बाद हल्द्वानी पहुंची नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने भी अपनी बात आगे रखी है। उन्होंने कहा कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। इंदिरा हृदयेश के हिसाब से वर्तमान की सरकार जीतने लायक नहीं है। बता दें कि हाल ही में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के 60 विधानसभा सीटें जीतने के दावे पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि हवाई गिनती में वह 70 भी कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस इस तरह के आंकड़े बनाकर अपना उपहास नहीं उठाना चाहती। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि 22 में कांग्रेस की सरकार आ रही है और यह बात भाजपा के विधायक भी जानते हैं, इसलिए कई भाजपा के विधायक उनके संपर्क में हैं और इशारा करते ही उनके पास आने को तैयार भी हैं। नेता प्रतिपक्ष ने चुनावी हुंकार भरकर प्रदेश में राजनीति और गर्म कर दी है। भारतीय सेना में जाने के लिए युवा अपना खून पसीना एक कर देते हैं। खासकर उत्तराखंड के युवाओं का दिल हमेशा से ही सेना की तरफ रहता है। अगर आप भी कर रहे हैं भर्ती की तैयारी और आजमाना चाहते हैं खुद को, तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। गढ़वाल के बाद अब कुमाऊं में रहने वाले युवाओं के लिए भी सेना में भर्ती होने का एक बेहद शानदार मौका सामने आया है। उत्तराखंड के कई जिलों में 8वीं, 10वीं, 12वीं युवाओं के लिए भारतीय सेना में भर्ती होने का शानदार मौका है। उत्तराखंड में एक बार फिर से आर्मी के लिए बम्पर भर्तियां निकल रही हैं और 15 फरवरी 2021 से 10 मार्च 2021 के बीच 2 सेना भर्ती रैली आयोजित होने जा रही हैं। पहली रैली 15 फरवरी से 23 फरवरी 2021 के बीच होने जा रही है, जिसमें पिथौरागढ़, चंपावत के युवा हिस्सा ले सकते हैं। वहीं दूसरी रैली 24 फरवरी से 10 मार्च 2021 के बीच अल्मोड़ा, बागेश्वर, उधम सिंह नगर और नैनीताल के युवाओं के लिए आयोजित होगी। दोनों ही रैलियां कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर रानीखेत में होंगी। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आवेदन करना चाहते हैं तो joinindianarmy.nic.in पर जा सकते हैं। नियमों का पालन न करना कानूनन अपराध होता है। उत्तराखंड में मोटर चालन के नियमों में संशोधन हुआ है। दरअसल अब अगर आपने बिना इंडिकेटर वाहन मोड़ा या फिर बेवजह रिवर्स गियर लगाया तो आपका चालान होना निश्चित है। मोटर चालन विनियम 2017 के तहत 42 ऐसे ही नियमों पर कार्रवाई को एक्शन प्लान जारी हो गया है। परिवहन विभाग ने प्रदेश के सभी प्रवर्तन दलों को सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। 42 नियमों में से कुछ नियम जैसे सार्वजनिक स्थल पर अनावश्यक रूप से रिवर्स गियर में वाहन चलाने पर, अनावश्यक रूप से हाई बीम पर वाहन चलाने पर, बिना इंडिकेटर वाहन की लेन बदलने पर और बिना रजिस्ट्रीकरण प्लेट के वाहन संचालन या रजिस्ट्रीकरण प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने पर आप पर कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा अन्य नियम जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस आदि तो मान्य होंगे ही। राष्ट्रीय नदी गंगा की तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार खासा ध्यान दे रही है। गंगा नदी की स्वच्छता एवं निर्मलता के लिए गंभीरता से कदम उठाए जा रहे हैं। नमामि गंगे परियोजना के तहत अब गंगा से सटे 15 शहरों में नालों की टैपिंग हो चुकी है। अब इन नालों के जरिए कूड़ा कचरा गंगा में ना जाए, इसके लिए जाल लगाए गए हैं। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के अनुसार गंगा की स्वच्छता के लिए आमजन को जागरूक भी किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन पर खास फोकस किया गया है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि सभी निकायों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि नदियों में शहरों का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कतई न जाने पाए। जानकारी के मुताबिक गंगा से सटे समस्त नगर निकायों को विशेष रूप से निर्देशित कर दिया गया है। राज्य में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शनिवार को उत्तराखंड में 374 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कुल कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 89,218 हो गया है। शनिवार को 13 लोगों की मौत विभिन्न अस्पतालों में हुई है। अभी तक 5,444 लोग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। अल्मोड़ा में 3, बागेश्वर में 15, चमोली में 6, चंपावत में 9, देहरादून में 152 संक्रमित मरीज मिले। इसके अलावा हरिद्वार में 42, नैनीताल में 53, पौड़ी गढ़वाल में 11, पिथौरागढ़ में 19, रुद्रप्रयाग में 7, टिहरी गढ़वाल में 1, उधम सिंह नगर में 20 तथा उत्तरकाशी में 36 मरीज मिले। उत्तराखंड में अब तक 1476 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई है। राज्य का रिकवरी रेट 90% हो गया है। उत्तराखंड के वो युवा जो ग्रेजुएट हैं और नौकरी के लिए भर्ती की तलाश में हैं, ऐसे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग ने स्नातक लेवल 1 के 854 पदों पर भर्ती के लिए अब आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। UKSSSC की इस भर्ती में आवेदन करने अभ्यर्थी अब 10 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले आवेदन की लास्ट डेट 26 दिसंबर थी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट ssc.uk.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। UKSSC के भर्ती विज्ञापन के मुताबिक ग्रेजुएशन लेवल 1 के तहत असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और अन्य 854 पदों की रिक्तियों को भरा जाना है।
देहरादून से नैनीताल की सवारियों के लिए बड़ी खबर है। इस रूट पर अब निजी बसों का संचालन नहीं होगा। यह फैसला देहरादून में लिया गया है। दरअसल आयुक्त परिवहन दीपेंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में एसटीए की बैठक हुई। बैठक में प्रमुख रूप से 3 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें एक मुख्य बिंदु निजी बसों का संचालन रहा। बैठक में देहरादून से नैनीताल के बीच निजी बस संचालन न होने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। अधिकारियों ने जानकारी दी और बताया कि इस देहरादून से नैनीताल को जाने वाला यह रास्ता राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस कारण से देहरादून से नैनीताल के बीच निजी बसों का संचालन नहीं किया जा सकता। किसानों का आंदोलन व्यापक रूप ले रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए इसी आंदोलन के कारण बीते दिन रुद्रपुर, सितारगंज, बाजपुर, रामपुर सहित कई स्थानों में चक्का जाम देखा गया। इसी कारण दिल्ली रूट की बसें 4-4 घंटे जाम में फंसी रहीं। टनकपुर जाने वाली बसें भी आधा घंटे जाम में फंसी रहीं। उधर हल्द्वानी डिपो ने दिल्ली जाने वाली 8 बसों को स्थगित कर दिया था। जाम के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एआरएम सुरेंद्र बिष्ट ने जानकारी दी और बताया कि बाजपुर, सितारगंज, रुद्रपुर और रामपुर में किसानों ने जाम लगाया था। बाजपुर, रुद्रपुर और सितारगंज में आधे से 1 घंटे तक बसें जाम में फंसी रहीं। जाम के कारण हल्द्वानी डिपो ने दिल्ली रूट की 8 बसों को स्थगित भी कर दिया था।